अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, 4 अक्षर समूह दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। और इसका भी प्रश्न बनता है, ये वर्गीकरण का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे, कैसे, जैसे ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बनाएंगे, ऐसे हम चेक करते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एन को पोजीशन देखेंगे तो देखिए एन कितने नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, 15 नंबर पे। तो हम देख लेते हैं, जैसे एन से क्या करेंगे, हम यहाँ पर एल की ओर जाएंगे, तो एन 14 पे, एल 12 पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर -2 हुआ है। और एल से क्या करेंगे, ओ को देखेंगे, तो ओ एल 12 पे, ये 15 पे, मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है। हमने यहाँ पर इनका अंतर जान लिया कि आखिर इन्होंने लिखा कैसे, तो हमने यहाँ पर इनका अंतर जान लिया कि आखिर इसने कैसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एन से एल मतलब -2, एल से ओ मतलब +3, इतना क्लियर है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू से टी की ओर आएंगे, तो डब्ल्यू से टी, डब्ल्यू कितने नंबर पे, 23 पे, टी 22, सॉरी टी 20 पे, ये 23 पे, ये 20 पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर -3 हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, टी से एक्स को देखेंगे, तो टी हमारा 20 पे, एक्स 24 पे, मतलब इसमें +4 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर +4 हुआ है। फिर वी से एच को देखेंगे, तो वी हमारा 22 पे, एस 19 पे, मतलब यहाँ पर -3 हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास -3 हुआ है। फिर यहाँ पर एस से डब्ल्यू को देखें, तो एस हमारा 19 पे, डब्ल्यू 23 पे, मतलब यहाँ पर +4 हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर के से क्या करेंगे, एच को देखेंगे, तो के 11 पे, एच हमारा 8 पे, इसमें भी -3 हुआ है, कितना -3। और यहाँ पर एच से क्या करेंगे, एल को देखें, तो ये 8 पे, ये 12 पे, मतलब इसमें +4 हुआ है। तो हमने यहाँ पर हमने क्या करा, इनका अंतर देख लिया। तो देखिए इसमें से आपको 3 एक जैसे दिखाई दे, 3 - 4 प्लस, 3 - 4 प्लस, 3 - 4 प्लस, लेकिन इसमें 2 - 3 प्लस हो रहा है। तो आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है, तो अलग हमें ये वाला दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों से एक अलग है, बाकी ये 3 एक समूह बना रहे, एक अलग है, तो यही वाला हमारा असंगत होगा, अलग समूह होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ऐसे चेक करना है, लेटर आपको मिले और अलग बताना हो तो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त संख्या यानी कि लुप्त अक्षर ज्ञात करना, लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न है और इस पैटर्न में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर जो आकृति दिखाई दे रही है एक तरफ की घन टाइप की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जैसे अगर हम देखेंगे तो इनसे नीचे की ओर आएंगे, जैसे ऐसे माइनस करते हुए आएंगे, तो ऐसा तो कुछ होना नहीं। पी से डी, डी से सी, सी से बी, ये तो ठीक है, -1 हो रहा है, लेकिन पी से डायरेक्ट डी भी नहीं हो रहा है। इधर से आते हैं तो यहाँ पर पी से एल, पी से एल मतलब यहाँ पर कितना माइनस हुआ 4, फिर एल से 3 माइनस, फिर यहाँ पर कितना माइनस होना चाहिए 2, ऐसे भी आएंगे तो ऐसा भी हमें ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे इनको एबीसी, इनको संख्या में बदल लेते हैं। पी कितने नंबर पे आता है, तो पी एबीसीडी में 16 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे आता है, तो डी 4 नंबर पे आता है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इनको संख्या में बदल लेता हूँ, ठीक है, तब आसानी से मिल जाएगा। ये 16 नंबर पे, ये हमारा 4 नंबर पे, ये हमारा 12 नंबर पे, और सी हमारा 3 नंबर पे। सी हमारा कितने नंबर पे, तो सी हमारा 3 नंबर पे। यहाँ पर जो पेन है ना ये 3 को सही नहीं लिख पाता है, तो यहाँ पर देखिए सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, और डी हमारा 4 नंबर पे, और आई हमारा 9 नंबर पे, ठीक है। फिर बी हमारा 2 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे, और एच हमारा 8 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम अगर सोचते हैं, अगर देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर कितना है, ये हमारे पास 16 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, तो 16 है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 16 है। इस वाले बॉक्स की बात करा, इनको आपस में प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, इस वाले बॉक्स में भी 12 4 16 ही हो रहा है। इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 4 और 3 7, 7 9, यहाँ पर भी 16 हो रहा है, यानी कि इस बॉक्स में भी 16 ही बन रहा है योग। अब यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 5 7 7 8 कितना हो जाएंगे, यानी यहाँ पर भी हमें वो लाना है कि हमें भी यहाँ पर भी योग करके 16 लाना है। यहाँ पर भी योग करके क्या लाना है, तो यहाँ पर योग करके हमें यहाँ पर 16 लाना है। याद रखना सेम तरीके से हमें यहाँ पर 16 लाना है, ठीक है। क्या लाना है, 16 लाना है। अब देखिए क्योंकि इनका सभी का योग 16 हो रहा है, तो इनका योग कितना रहा, तो 2 और यहाँ पर 2 और 5 कितने होते हैं, तो 2 और 5 हमारे पास हो जाएंगे 7, 7 और 8 15, 15 मतलब हमें क्या बनाना था 16, तो 15 में से क्या जोड़ेंगे तो हमारे पास 16 हो जाएंगे। तो आप कहोगे 15 में हम 1 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 16 हो जाएंगे। और 1 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो 1 नंबर पर ए आता है, तो यहाँ पर हम ए को रख देंगे। फिर इसको संख्या में बदलेंगे तो यहाँ पर 1 और इसको भी आपस में जोड़ेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ऑप्शन भी ए दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जो पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से हमें सोल्व करना होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे।
अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है, जेड वाई का पति है, जेड ए का पुत्र है, बी ए की पत्नी है, बी वाई से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। देखिए ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसमें इशारे करने वाले प्रश्न या फिर ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का माता है या पिता है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। वो मैं धीरे धीरे करवा दूंगा, पहले आप थोड़ा सा ये छोटे प्रश्न को समझो। हालांकि ऐसे प्रश्न अभी बहुत कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा, तब जाके हम उन प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर वैसे पूछे भी जाएंगे तो आसानी से, कैसे आपको धीरे धीरे प्रश्नों को पढ़ना है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है, यहाँ पर इतना पढ़िए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है इतना, एक्स जो ये जो एक्स है, ठीक है, ये जो एक्स है ये क्या है, वाई का भाई है। तो वाई का भाई है तो यहाँ पर वाई का भाई मतलब प्लस लगा देते हैं, ये वाई का भाई है। कौन? एक्स वाई का भाई है। ठीक है, क्लियर है इतना, क्योंकि दोनों बराबर में एक ही जनरेशन है तो यहीं पर लिखाएंगे। उसके बाद आगे क्या करा कि जेड वाई का पति है, जो जेड है ये वाई का पति है। अब जेड वाई का पति है, अब वाई का पति है तो यहाँ पर पति पत्नी मतलब डबल जोड़े लग जाएंगे, दो लाइन लगाए। तो ये जेठ है, ये क्या है, जेठ हमारा क्या है, तो जेठ वाई का पति है। पति इसका मतलब ये कि यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ये पति है तो इसका मतलब ये कि ऑटोमेटिक ये डायरेक्ट पत्नी हो जाएगी। अगर ये पति पत्नी में है तो ये फिर औरत होगी, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो जेठ वाई का पति है, इतना क्लियर है। फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जेठ ए का पुत्र है, जो जेठ है ये ए का पुत्र है, ये जेठ है ये ए का पुत्र है। ए का पुत्र इसका मतलब ये है कि ए ऊपर लिखाएगा, ए कहाँ पर लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा, क्योंकि ए का पुत्र कौन है, जेठ है। तो यहाँ पर क्लियर है कि ए जेठ का मतलब जेठ ए का पुत्र है। ठीक है, क्योंकि जो बड़ी संतान हमारे से बड़ा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो हमारे से बड़े हैं वो ऊपर आएंगे। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर देखिए जेठ ए का पुत्र है तो जेठ ए का पुत्र है। फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है कि बी ए की पत्नी है। अब बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है तो मतलब ये भी आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। बी ए की पत्नी है तो ये जो बी है ये ए की पत्नी है तो ए पति हो जाएगा और ये पत्नी हो जाएगी। तो बी ए की पत्नी है मतलब ये बी ए की पत्नी तो ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि बी वाई से किस प्रकार संबंधित है, बी वाई से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जहां भी से लगा वहां से उल्टा बताना है कि बी वाई से, यानी आप उससे किस प्रकार संबंधित है। यानी मैं कहूं कि आप हो, आप भाई लड़का हो या लड़की हो, मैं क्या कह रहा हूं कि आप उससे किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आप उसके क्या लगते हैं। तो आप उसके क्या लगोगे, या तो आप भाई लगोगे, बहन लगोगे, या आप माता लगोगे, पिता लगोगे, कुछ भी लग सकते हो। तो आप उससे किस प्रकार संबंधित हो। वैसा ही यहाँ पर भी कि जो बी वाई से किस प्रकार संबंधित, बी मतलब आप और वाई मतलब सामने वाला, तो बी वाई से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको यहाँ पर जहाँ पे से लगा वहां से उल्टा बताना है कि वाई का बी क्या लगेगा, वाई का बी क्या लगेगा, यानी कि बी वाई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी जो है वाई का क्या लगेगा। तो बी जो है वाई का क्या लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये इक्वेशन तो बना लेते हैं लेकिन ये जो रिलेशन बताने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना कि बी वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी जो वाई का क्या लगेगा। तो आप कहोगे बी जो वाई का क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर वाई है और वाई का बी क्या लगेगा, तो ये वाई है और वाई का यहाँ पर अगर ये लड़की है और ये जेठ का ये पिता है तो ये इसका भी पिता हो जाएगा, इसका भी पिता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉरी यहाँ पर इसका पिता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कौन है, तो ये जेठ का क्या है, तो आपको ये पिता है और ये इसकी पत्नी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी मतलब यहाँ पर ये पत्नी है, ये मान लो कि ये कौन है, तो आपको कि ये एक पत्नी है, मतलब पति मतलब आप खुद को ले लो, ये आप हो। ठीक है, मतलब बी क्या लगेगा, वाई मतलब यहाँ पर बी वाई से मतलब वाई का बी क्या लगेगा, तो यहाँ पर वाई आप खुद हो। ठीक है, आप अब यहाँ पर देखिए ये जो ए आपका क्या लगेगा, तो आपको ससुर लगेगा, वो यहाँ पर बी क्या लगेगा, तो बी आपका सास लगेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पत्नी के सॉरी आपके पति की माता पिता है ये, तो आपके पति की माता आपकी क्या लगेगी, तो आपको सास लगेगी। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है सास, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको आसान तरीके से समझाने के चक्कर में मुझे बार बार बोलना पड़ता है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है कि आज शनिवार है, 48 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये इस टाइप का प्रश्न मैंने कल भी करवा दिया था कि 18 दिन पहले कौन सा दिन था, ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न वापस से मैं ऐड इसीलिए किया हूँ कि यहाँ पर देखिए इसमें से अगर प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि कैलेंडर के प्रश्न बनते हैं तो कैलेंडर में आपको पता है हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप का करवा रहा हूँ। अब देखिए आज शनिवार है तो 48 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर क्या करना, 7 दिन में वही दिन आता है, तो हम क्या करेंगे 48 को 7 से सबसे पहले काटेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 48 को 7 से काटेंगे, तो यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 6 42 6 बार में कटा है और यहाँ पर शेष कितना बचा है, तो आप कहोगे
शेष हमारे पास यहाँ पर कितना बचा है, तो शेष हमारे पास बचा है 7×42। 7×42 6 बार में कटा 42, मतलब यहाँ पर शेष हमारे पास 48 है, तो 6 ही शेष बचा है। ठीक है, अब जो शेष बचा हमारे पास, ये जो शेष बचा वही हमारा आंसर होता है। जो शेष आता है उसे हम क्या करते हैं, 0 आता है तो फिर वही दिन हो जाता है। 0 शेष आता है तो फिर वही दिन हो जाता है। जो शनिवार है तो शनिवार ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, शेष 6 बचा है। अब इस 6 को जोड़ना है कि घटाना है, ये किस पे काम करेगा, तो यहाँ पर लास्ट में क्या करा, होगा। होगा का मतलब आगे और था थी मतलब घटाना पीछे। तो जब होगा कहेगा तो हम जोड़ेंगे। तो शनिवार में 6 को जोड़ देंगे तो आपको पता है शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आ जाएगा। तो 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए शुक्रवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास शेष बचे हैं इसमें आपको इसमें जोड़ना है। ठीक है, इसमें आपको 6 प्लस करना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को उसके अंग्रेजी शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, यानी तीसरे स्थान पर होगा। ठीक है, मतलब मैंने आपको यहाँ पर इनके क्रम पूछते हैं, तो क्रम पूछने वाला तो मैंने आपको बता दिया था कल वाले प्रैक्टिस सेट में। अब यहाँ पर कौन सा वाला तीसरे नंबर पर आएगा, इसका कौन सा शब्द तीसरे नंबर पर आ जाएगा ये कहना है। ठीक है, तो क्रम निकालेंगे तब भी वही होगा। आप कैसे देखिए, आपको पता है PLA, तो मतलब यहाँ तक तो क्लियर है कि PLA तो सभी तक है। ठीक, यहाँ पर O आ गया, इसका मतलब ये तो लास्ट में चले जाएगा तीसरा वाला। तो यहाँ पर PLA तो हमारे पास यहाँ पर सभी में। ठीक है, तो हम काट देते हैं PLA, यहाँ पर भी PLA, यहाँ पर भी PLA, यहाँ पर भी PLA और यहाँ पर भी PL, मतलब O आ गया। मतलब ये है कि लास्ट में ये तो चले जाएगा, तीसरे वाला तो लास्ट में चले जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पहले हट गया, इसका मतलब ये लास्ट में चले जाएगा। तो इसको भूल भी जाओ, जो पहले हट जाता है वो लास्ट में चले जाता है। ठीक है, तो भूल जाओ, ये तो लास्ट में रहेगा। अब इनमें से यहाँ पर S है, यहाँ पर C है, यहाँ पर Y है, यहाँ पर Q है। तो इनमें से सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे इनमें से सबसे पहले ABCD में ये वाला आता है C। तो C मतलब 1 नंबर वाला पहले आएगा। उसके बाद अब हमने 1 नंबर वाले को ले लिया तो हटा दो, 1 नंबर वाले को ले लिया मतलब हटा दो। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं हटाता नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हटाता नहीं हूँ, लेकिन तीसरे नंबर वाला ये पीछे चले जाएगा। इसके बाद आपको पता है यहाँ पर C वाला आएगा। अब C वाला आएगा तो C वाले को पहले नंबर पर लेंगे, तो ये C पहला आ जाएगा। उसके बाद इनमें से C के बाद कौन आएगा, S या Q या Y, तो आपको कि Q आएगा, तो फिर यहाँ पर दूसरे नंबर वाला आएगा। फिर उसके बाद Y या S, तो आपको कि S मतलब फिर 4 नंबर वाला आएगा। इसके बाद क्या आएगा, तो फिर Y आ जाएगा, तो Y हमारा 2 नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में 3 नंबर वाला। तो ये हमारा क्रम पूछेगा, तो ये क्रम बन गया है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। तो जो चौथा नंबर वाला है ये तीसरे स्थान पर आएगा। तो चौथे नंबर वाला अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो चौथे नंबर वाला क्या है, तो ये यहाँ पर है प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर हमारा ये तीसरे नंबर पर आएगा। तो ऑप्शन में देखिए प्लास्टर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर ये क्रम नहीं पूछा है, यहाँ पर हमें कौन सा किस नंबर पे आएगा, तो ये तीसरे नंबर पे चौथा वाला आ रहा है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अर्थ मतलब हम क्या करते हैं, जब क्रम पूछता तो 1 2 4 2 3 ये ऑप्शन में मिलता भी, मैंने कल करवाया था। लेकिन इसने पूछा कि कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा, तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर चौथा वाला आ रहा है। चौथा वाला मतलब प्लास्टर, तो प्लास्टर ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि संख्या 68 37 941 के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने ऐसे अंक हैं जिनके स्थान पर समान रहेंगे, जिनके स्थान समान रहेंगे। अब समान रहेंगे इसका मतलब क्या है, देखिए इसका कहना है कि सबसे पहले यहाँ पर हमें संख्या दी है, क्या दी है, तो 68, उसके बाद क्या है तो 3 7। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, तो 68 के बाद क्या हमारे पास 37 है, और 37 के बाद क्या है, तो यहाँ पर 94 है और 1 है। ठीक है, इनका कहना है कि इसको इन अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो इनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो घटते क्रम में तो सबसे पहले 9 आ जाएगा, बड़ा है। 9 के बाद इसमें 8 आ जाएगा, तो 8 को लेंगे। 8 के बाद इसमें 7 आ जाएगा, तो 7 को लेंगे। क्या करेंगे, 7 को लेंगे। और 7 के बाद क्या आ जाएगा, तो 7 के बाद 6 आ जाएगा, तो 6 को ले लेंगे। 5 नहीं है 4 है, तो हम 4 को ले लेंगे। और 4 के बाद 3 है, तो 3 को ले लेंगे और 1 को ले लेंगे। ठीक है, ये हमने इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया, क्योंकि इसने कहा था यहाँ पर अवरोही क्रम में, तो हमने इसको अवरोही क्रम में लिखा। अब इसका कहना है कि कितने ऐसे अंक जिनके ठीक स्थान समान रहेंगे, जिनके स्थान समान रहेंगे। जिनके स्थान समान रहेंगे का मतलब क्या है, तो जिनके जो स्थान जो समान रहेंगे वो है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास 8 वाला जो स्थान है ये भी समान है, जैसे यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे, ऊपर भी दूसरे नंबर पर था, इनका भी समान रहा, ये भी दूसरे नंबर, सॉरी लास्ट में, यहाँ पर भी लास्ट में। तो इसका कहना था कि कौन जो समान रहेगा, तो समान रहने वाला हमारे पास केवल 2 है। कितने हैं, केवल 2 है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 2 हमारे पास समान रहेंगे, बाकी असमान मतलब बाकी के सभी के स्थान चेंज हो गए हैं अवरोही क्रम में करने पर। क्योंकि ऐसा ही मैंने आपको शब्द वाला करवाया था कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने
अपरिवर्तित और परिवर्तित रहेंगे। ये मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में करवाया था, पहले वाले में, ठीक है। तो वैसा कि वैसा यहाँ पर बस संख्या दी थी, अभी अवरोही या आरोही क्रम चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और उनका यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कथन को सत्य मानिए, कथन को अपने पिता के समान मानिए, फिर उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है ये आप देखिए, ठीक है। तो कथन को हम सत्य मान के समझते हैं। कथन पहला क्या कह रहा है कि कथन कह रहा है कि सभी मुर्गियाँ, यानी मान लो यहाँ पर मैं ये मुर्गियाँ बना देता हूँ, ठीक है। मुर्गियाँ मतलब मैं एम ले लेता हूँ। इसका कथन का कहना है कि सभी की सभी मुर्गियाँ, ये जितनी भी मुर्गियाँ हैं सभी की सभी क्या है, कुत्ते हैं। तो हमें मानना पड़ेगा, आप ये मत कहना कि सभी की सभी मुर्गियाँ कुत्ते कैसे होंगी, ये तो प्रश्न गलत है। आप ये मत सोचना, आपको बस कथन को मानना है, कथन जैसा कह रहा है वैसा। तो सभी मुर्गियाँ क्या है, सभी की सभी मुर्गियाँ कुत्ते हैं। तो यहाँ पर सभी की सभी मुर्गियाँ को हम यहाँ पर कुत्ते के अंदर बना लेंगे डायग्राम। तो ये जो डायग्राम मैंने लाल वाला बनाया, कुत्ते का मतलब के बना देता हूँ, ठीक है। मैं तो बहुत आसान भाषा में समझने के लिए यहाँ पर इसका मुर्गियाँ मतलब एम और कुत्ते मतलब के ले लिया। वैसे तो डॉग लेना था डी, लेकिन मुझे बस समझाने के लिए, यहाँ पर कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस मैं समझाने के लिए ये वाला शब्द लेटर ले लेता हूँ। अब दूसरे को देखिए। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी कुत्ते, अब जितने भी कुत्ते हैं सभी के सभी, इसका कहना है कि मोर है। क्या है, मोर है। अब यहाँ पर जो कुत्ते हैं ये सभी के सभी मोर है, तो इसका मतलब है कि सभी के सभी ये मोर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। आ जाएंगे मोर के अंदर। अब मोर का मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, क्योंकि एम लिखूंगा तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो ये सभी की सभी क्या है, मोर है, ठीक है। सभी की सभी कुत्ते मोर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं, जैसे यहाँ पर जितने भी मुर्गियाँ सभी के सभी कुत्ते के अंदर भी और मोर के अंदर भी, और यहाँ पर जितने भी कुत्ते हैं वो भी सभी के सभी मोर के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मुर्गियाँ मोर है। क्या आपको सभी की सभी मुर्गियाँ मोर दिखाई दे रही है? तो हाँ, जब सभी की सभी मुर्गियाँ हमारे पास कुत्ते के अंदर है, जब कुत्ते के अंदर और कुत्ते मोर के अंदर है, तो इसका मतलब ये कि ये भी होंगे। जिसे मैंने कहा कि आपको कोई चीज़ आप अपने जेब में भरा, फिर उस जेब के अंदर उस सामान के अंदर और उस सामान भर रखा होगा, तो वो तो ऑलरेडी जेब में ही कहलाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर जितनी भी मुर्गियाँ सभी की सभी मोर है, ये मोर के अंदर है। तो पहला वाला हमें यहाँ पर सही कह रहा है। अब दूसरे को देखिए। दूसरा करके सभी मोर कुत्ते हैं। यहाँ पर सभी के सभी मोर कुत्ते दिखाई दे रहे नहीं, सभी के सभी कुत्ते मोर है, लेकिन मोर कुत्ते नहीं है। वैसा मैं कथन में भी नहीं कहा था कि सभी के सभी कुत्ते मोर है, कहा था, लेकिन सभी के सभी मोर कुत्ते नहीं कहा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको गलत मानेंगे, क्योंकि सभी के सभी मोर कुत्ते नहीं है। हाँ, कुछ मोर कुत्ते हैं लेकिन सभी नहीं है, लेकिन सभी कुत्ते मोर है, लेकिन यहाँ पर सभी मोर कुत्ते नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि सभी के सभी मोर कुत्ते हैं, तो सभी के सभी मोर कुत्ते नहीं, लेकिन सभी के सभी कुत्ते मोर है, तो इसीलिए ये गलत है। अगर यहाँ पर कुछ मोर कुत्ते कहता तो हम सही मानते, ठीक है। तो ये गलत है। तो केवल यहाँ पर पहला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में से किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। मतलब ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। कल मैंने माइनस प्लस को बदलने पर समीकरण को सही करेंगे तो कितनी क्या आएगा ये करवाया था। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन से क्या करना है, इसका कहना है कि इस समीकरण में किन दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे कि समीकरण सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑप्शन से उठा के सोल्व करेंगे। याद रखना, आपको ऑप्शन से उठा के सोल्व करना है, अपनी ओर से कोई भी नहीं लेना है। तो ऑप्शन से उठाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में ए में कहा है कि बराबर और गुणे को चिन्हों को बदलना है, तो बराबर और गुणे के चिन्हों को हम आपस में बदल देंगे, ठीक है। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, 98 है, तो मैं 98 को लेता हूँ। फिर माइनस का चिन्ह, तो इसको तो बदलना नहीं है, तो वैसा ही रखेंगे। उसके बाद 49 से और भागित का है, तो इसको भी नहीं बदलना है, वैसा ही रखेंगे। 7 को भी वैसा ही, प्लस को भी नहीं बदलना है, तो प्लस को भी वैसा ही रखेंगे। 74 तो वैसा ही रहेगा ही रहेगा। गुणे को बदलना है, तो गुणे को बदलने के लिए यहाँ पर गुणे को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पलट देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे। तो जहाँ पर बराबर का चिन्ह वहाँ पर गुणे का, और जहाँ पर गुणे का वहाँ पर बराबर का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणे को, यहाँ पर गुणे का है वहाँ पर बराबर रख देंगे, और आगे कौन सा चिन्ह रख देंगे, तो आगे 55 है तो 55 को लिख लेते हैं, और आगे कौन सा है हमारे पास, तो यहाँ पर गुणे को रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर गुणे को रख देंगे और आगे हम 3 को लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे। अब देखिए, अब इस समीकरण को क्या करें, हम बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। अब बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो देखिए, सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर 7 7 49 मतलब 7 बार में कटेगा। अब यहाँ पर 7 बार में कटा, तो यहाँ पर देखिए, या तो हम इसको माइनस कर सकते हैं या प्लस प्लस जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ कि यहाँ पर अगर 98 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर तो 51 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या ऊपर से 74 उतर जाएगा, ठीक है। तो इनको यहाँ पर तो बराबर हमारे पास ऊपर से भी कितना है, 55, ठीक है। बराबर 55 गुणे 3 है, ठीक है। तो इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम नीचे और इसको सोल्व कर लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होती है, 4 और 1 5,
और 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है 165 हो रहे हैं, ठीक है। और बराबर 165 हो रहे हैं तो इनका भी गुणा करने पर 165 होना चाहिए बराबर में, ठीक है। तो 3 पंजे 15 का 5, हासिल का 1 और 3 पंजे 15 और 1 16, तो यहाँ पर भी 165 हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर इधर की जो संख्या आ रही है वो भी बराबर में यहाँ पर आ गई। इसका मतलब ये है कि बराबर वाला चिन्ह हमारा, ये जो बराबर वाला कहना है ये सही कह रहा है, तो इसी से हमारी समीकरण सही हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कभी कभी सोल्व करने पर बीच में आना रहता, पीछे आती थी ये संख्या, लेकिन यहाँ पर हमें बराबर का चिन्ह मिला है, तो इधर भी गुणा करने पर 65 आए, तो इनको भी सोल्व करने पर 65 आना था, दोनों का हमारे पास यहाँ पर 65 आ चुका है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या रहा है कि नीचे एक पास से दिया गया है, सतह 4 के विपरीत कौन सा सतह होगा ये हमें बताना होगी, ठीक है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी सिंगल पासा करवा दिया था, ये भी हमारा सिंगल पासा है। आपको पता है सिंगल पासा मतलब पासे दो प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा, एक सामान्य पासा। तो मैंने वहाँ पर आपको मानक पासा बताया था, और मानक पासे और सामान्य पासे किससे पहचानता हम कि पासा मानक है या सामान्य पासा है। तो किन्हीं भी दो फलकों का योग करके देखते हैं। अगर किन्हीं भी दो फलक का योग 7 हुआ मतलब सामान्य, अगर नहीं हुआ तो वो मानक। जैसे इनमें इन दो फलक का योग कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा। कितना हो रहा, तो 7 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा सामान्य पासा है। कौन सा है, तो आपको हो गया सामान्य पासा है, ठीक है। ये हमारे पास सामान्य पासा है। अगर किन्हीं भी दो फलक का योग 7 नहीं होता तो फिर वो मानक पासा कहलाता है। और मानक पासा में किसी भी संख्या का विपरीत बताना तो उससे क्या करना है, 7 में से घटा लेना। जैसे 6 का बताना तो घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 1 इसका विपरीत हो जाएगा। ये मैंने पीछे वाले प्रैक्टिस सेट में बता दिया। इसके बाद मैं आपको डबल पास से, ट्रिपल पास से, चौबल पास से ये सारे करवाऊंगा खुले पास से, इसलिए अभी मैं सिंगल पास से वाले प्रश्नों को वापस ऐड नहीं करूंगा। अगर आपने पहला वाला नहीं देखा हो तो देख लेना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, जब भी आपको सामान्य पासा मिले, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 2 3 4, यहाँ पर क्या लिखा दिखाई दे रहा है 2 3 और 4 दिखाई दे रहा है। पासे की सतह कितनी होती है, तो 6 सतह होती है। अब यहाँ पर 2 3 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 से 6 तक संख्या होगी, 1 से 6 तक 1, उसके बाद यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, ये 6, टोटल ऐसी 6 संख्या होगी, ठीक है। कितनी होगी, 6 संख्या होगी। क्यों 6 संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर 6 सतह होती है, तो ये 6 संख्या होगी पासे की फलक पर। क्योंकि ये क्यों पता, ये कैसे हो सकती, तो ये इसीलिए हो सकती क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 3 4 ये हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। अगर ये दिखाई दे रहे इतने मतलब ये संख्या होगी ही होगी। तो अब देखिए, अब हमें यहाँ पर किसका पूछा विपरीत, हमें यहाँ पर 4 के विपरीत पूछा है। यहाँ पर किसका पूछा, 4 के। तो सामान्य पासे में हम एग्जैक्ट विपरीत नहीं बताते हैं, ठीक है, नहीं बता सकते हैं। सामान्य पासे में जो नहीं दिखाई दे रहा है वही उसका विपरीत होता है, तो उसमें संभावना बनती है। एग्जैक्ट नहीं बता पाते क्योंकि विपरीत हमेशा छुपे हुए रहते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर 4 का बताना, तो आपको पता है 2 और 3 तो ये पड़ोसी हो जाएंगे, ये तो हो नहीं सकते हैं। 2 और 3 तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पर इसका कौन होगा, तो क्या नहीं दिखाई दे रहा, एक तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, फिर हमें 5 नहीं दिखाई दे रहा, और हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा। या तो 1 हो सकता है, तो 1 हो सकता है, या फिर 5 या फिर 6, तो या तो 1 या तो 5 या तो 6 होंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा या तो 1 या तो 5 या तो 6 होगा। अगर आपको इसी में 3 का भी पूछा जाएगा तब भी या तो 1 या तो 5 या तो 6। अगर आपको इसी में 2 का भी पूछा जाएगा तो या तो 1 या तो 5 या तो 6। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्य पास से हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो उसका संभावना में बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। और प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 6 व्यक्ति एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स से एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यू के बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यू और एक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, टी एस के ठीक दाएं ओर बैठा है मतलब दाएं बैठा है, डब्ल्यू वी के ठीक बाएं बैठा है, वी एक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ठीक है। मतलब ये हमारा उत्तर की ओर, मतलब ये सब ऊपर की ओर देख के बैठ रहे हैं, ठीक है। सभी की सभी लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं। जिसे आपका दाया आपका बाया है वैसा कि वैसा इनका भी दाया बाया है, ठीक है। हम जैसे प्रश्न करा वैसे वैसे बिठाएंगे, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे प्रश्न करा कि यहाँ पर 6 व्यक्ति एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो इसका कहना है कि यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब यू के बाईं ओर केवल का मतलब क्या होता है, ओनली उतने ही रहेंगे जितने ये कह रहा है, उसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। इसका मतलब क्या है, मान लो ये यू है, ठीक है, ये यू है। इसका कहना कि यू के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। केवल 2 व्यक्ति मतलब 2 ही बैठेंगे। एक तो यू ऑटोमेटिक यहाँ पर बैठ गया है, ठीक है।
यू तो यहाँ पर बैठ गया है। अब यहाँ पर इसका क्या कहना है, यहाँ पर दो ही बैठेंगे, ठीक है। तो दो इधर हमने यहाँ पर बिठा लिया। अब कौन बैठे अब आगे पता चलेगा, अब कौन बैठे वो आगे पता चलेगा। देखिए अब आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो ये यू और एक्स के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अब यू और एक्स के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। अब एक्स को कहाँ बिठाएंगे, तो यहाँ पर तो केवल दो इधर रहेंगे और इनके बीच केवल दो व्यक्ति। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठेगा, एक यहाँ पर बैठेगा, उसके बाद यहाँ पर एक्स बैठेगा, ठीक है। तो u और x के बीच केवल दो व्यक्ति, तो हमने यहाँ पर केवल दो व्यक्ति के लिए भी जगह छोड़ दी है। दो व्यक्ति केवल यहाँ पर बैठेंगे, दो व्यक्ति यहाँ पर केवल बैठेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। और 6 लोग यहाँ पर हो भी गए, क्योंकि जैसा प्रश्न का था कि u के बाईं और केवल दो व्यक्ति बैठे थे, u के बाईं और केवल दो व्यक्ति बैठेंगे। उसके बाद u और x के बीच केवल दो व्यक्ति बैठेंगे, तो u और x के बीच केवल दो व्यक्ति बैठेंगे, ये भी क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि t s के ठीक दाएं बैठा है। अब जो t है ये s के ठीक दाएं बैठा है, तो यहाँ तक क्लियर है कि या तो यहाँ पर t और s एक साथ में बैठ जाएंगे, ये यहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसको छोड़ो अभी। अब आगे कह रहा है कि डब्ल्यू वी के ठीक बाएं बैठा है। अब डब्ल्यू जो है वी के ठीक बाएं बैठा है, तो डब्ल्यू और वी भी यहाँ पर बैठ जाएंगे, यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर इसका फंडा क्लियर करने के लिए इसने आगे कहा, आगे क्या कहा कि वी एक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो यहाँ सम करेंगे कि जो वी है ये एक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा है। इसका मतलब यहाँ पर वी नहीं आ सकता है, ठीक है। एक्स के पास तो वी आ नहीं सकता है। अब इसका यहाँ पर क्या कहना था कि डब्ल्यू वी के ठीक बाएं बैठा है। जो डब्ल्यू है वी के ठीक बाएं बैठा है, तो अगर हम वी को यहाँ पर बिठाएंगे तो यहाँ पर W बाएं हो जाएगा, ठीक बाएं। जो W है ये V के ठीक बाएं बैठा है, तो ये क्लियर है, क्योंकि इसने आगे कहा था कि V x के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो यहाँ पर नहीं बैठा है। अब यहाँ पर देखिए T s के ठीक बाएं बैठा है, यहाँ पर देखिए T s के ठीक बाएं बैठा है। तो जो t है ये s के ठीक दाएं बैठा है, सॉरी यहाँ पर t s के ठीक दाएं बैठा है। तो यहाँ पर जो t है ये s के ठीक दाएं बैठा, तो दायां इधर होता तो यहाँ पर t बैठेगा। तो इतना क्लियर है। अभी देखिए प्रश्न को पढ़िए, u के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। तो u के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर इतना भी क्लियर है कि u के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे कह रहा कि u और x के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे, तो u और x के बीच भी हमें यहाँ पर केवल दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे प्रश्न कह रहा कि t s के ठीक दाएं बैठा है, तो यहाँ पर t भी s के ठीक दाएं बैठा है, यहाँ पर क्लियर है। फिर w v के ठीक बाएं बैठा है, तो w v के ठीक बाएं बैठा है, ये भी क्लियर है। v x के बगल में नहीं बैठा है, मतलब v x के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो ये भी v भी x के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ये दूर बैठा है, तो ये भी सही है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है, यानी यहाँ पर हमारे पास ये पंक्ति है और इस पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये प्रश्न पूछा है। तो बाएं सिरे पर पता है दाएं पर कौन बैठा है x, और बाएं पर कौन बैठा है, तो बाएं पर w बैठा है। तो w ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा SSC CPO में पूछा गया प्रश्न है, कहाँ पर SSC CPO में, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब ये जो 26 नंबर का प्रश्न, ये टेस्ट क्वेश्चन है। अब टेस्ट क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको बताना कि दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या, यानी कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करना वो मैंने बता दिया था, ठीक है। वहां पर मैंने ट्रिक बताया था, तो उसी ट्रिक से इसमें कितने वर्ग है आप ये मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। क्योंकि आपने अगर पहले वाले प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो आप आसानी से बता दोगे। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आपको वो प्रैक्टिस सेट दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करके उससे देख लीजिए प्रैक्टिस सेट 1 को, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, ये भी मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है।